बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने वेन नेल हाइपोथेसिस को देखा था, जिसमें क्या हाइपोथेसिस था कि वाटर जो है वो सोर्स है किस चीज़ का, ऑक्सीजन का। जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, वो बन रही है, वो किस से आ रही है, वो वाटर से आ रही है। वाटर बना रहा है ये ऑक्सीजन, ठीक है। इसको हमने जो है वो फर्दर स्टडीज़ के बाद साइंटिस्ट ने इसको ग्रुप्स बना के हैवी आइसोटोप इस्तेमाल करके, ठीक है, O218 दो ग्रुप्स बनाए और दोनों में जो है वो एक दफ़ा वाटर के पास और एक दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड के पास हैवी आइसोटोप इस्तेमाल किया गया ऑक्सीजन का। तो हमें इससे ये पता चला, रिज़ल्ट मिला कि जो वाटर है वही सोर्स है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। होप सो आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और साथ साथ टॉपिक्स को तैयार करें तो इंशाल्लाह इजीली प्रिपेयर हो जाते हैं, ठीक है। टाइम जो है वो मैनेज करना चाहिए हर टॉपिक के लिए, और वैसे भी कोशिश करें कि जो हमारा हर लम्हा जो टाइम गुजर रहा है वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में गुजरे, चाहे वो दुनिया की हों चाहे आखिरत की हों, ठीक है। आज जो है वो हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बात करेंगे। अब पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट आर द सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, ठीक है। वो सब्सटेंसेस जो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको पिगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? 380 से 750 नैनोमीटर होती है, ठीक है। ये क्या है? विजिबल लाइट है। अब उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है कि पिगमेंट्स जो है वो कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट होते हैं डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास जो विजिबल लाइट है वो 380 से 750 नैनोमीटर है, ठीक है। और इसमें हमारे पास 7 कलर की लाइट्स आ जाती हैं। इस लाइट में 7 कलर्स आ जाते हैं, जिनको हम शॉर्टली क्या लिखते हैं? विबग्रियो, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड ऑरेंज, ये जो है वो 7 कलर्स होते हैं विजिबल लाइट के अंदर। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि किस पिगमेंट ने कितनी वेवलेंथ की, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब किया है, इसको देखने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की टर्म यूज़ हुई है इससे नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है कि वो ग्राफ जो हमें एब्जॉर्प्शन बता रहा है डिफरेंट के एक पिगमेंट ने किस वेवलेंथ की लाइट को कितना एब्जॉर्ब किया है, इसको क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो हमारे पास विजिबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जैसे हैं वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं वो कितनी और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो सारा कुछ किस में आ जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पिगमेंट्स की कुछ टाइप्स दी गई हैं, ठीक है। पिगमेंट की टाइप की बात करें तो कुछ जो है वो मेन पिगमेंट होते हैं, कुछ एक्सेसरी होते हैं, ठीक है। मेन पिगमेंट में हमारे पास आ जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? सबसे मेन पिगमेंट है, ठीक है। और एक्सेसरी पिगमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स अब दो इसमें पाई जाती हैं कैटेगरीज, एक कैरोटीन और एक ज़ैंथोफिल, ठीक है। ये पिगमेंट क्या है? ये रेड से ऑरेंज कलर होता है कैरोटीन्स का, रेड से ऑरेंज कलर। और जो ज़ैंथोफिल्स हैं ये येलो से ऑरेंज होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? येलो से ऑरेंज होते हैं और ये रेड से ऑरेंज होते हैं। तो ये हमारे पास पिगमेंट्स के बारे में था कि पिगमेंट क्या करते हैं? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। विजिबल लाइट जो है वो 7 कलर्स में होती है जो यहाँ पे बयान किए गए हैं। और इसी जो है वो एक पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और यहाँ पे आगे जो है वो इसकी टाइप्स बयान की गई हैं पिगमेंट की, जो हमारे पास मेन पिगमेंट है और एसेसरी पिगमेंट है, ठीक है। एसेसरी पिगमेंट भी आगे कैरोटीनॉइड्स हैं, जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा आज का शॉर्ट सा लेक्चर था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मेन पिगमेंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज़
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।